हेलो फ्रेंड, आप सभी का एसएससी सीजीएल मैथ्स बाय पुनीत में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वीडियो नंबर 13 कराने जा रहा हूँ मेंसुरेशन की। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो नंबर 12 में सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, उसी को आज मैं कंटिन्यू करूँगा। सर्कल और सेमी सर्कल के हमारे सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम फ्रस्टम देखेंगे, फिर प्रिज्म, पिरामिड और लास्ट में क्वाड्रिलेटर। तो जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को सीक्वेंस से देखें, पहले ज्योमेट्री करें उसके बाद मेंसुरेशन करें। ठीक है, जिससे उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से समझ भी आएगा। सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और इसी तरीके के एग्जाम में दोबारा से क्वेश्चन आएंगे। इससे बाहर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम के पर्पज़ से सिर्फ किरण की बुक से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और आपको टाइमिंग अच्छी करनी है। ठीक है, मेन है टाइमिंग, क्योंकि आता तो मान लो 100 सीटें हैं तो आता तो 1000 बंदे को होगा। ठीक है, उस 100 सीट में 100 सीट के लिए लड़ने वाले तो 1000 बंदे जिनको आता होगा सब कुछ। वैसे तो 1 लाख फॉर्म भरेंगे, लेकिन जो देखा जाए तो 1000 बंदे ऐसे होंगे जिनको पूरी मैथ्स आती होगी 50 नंबर की। ठीक है, अब 1000 बंदों को आता है तो 1000 सीट तो है नहीं, है 100 सीट। अब वो सीट लेके कौन जाएगा? जिसको फास्ट कैलकुलेशन या शॉर्ट ट्रिक्स या फिर अच्छी लेवल की मैथ्स जल्दी से जल्दी निकालने के तरीके पता है। ठीक है, अब कोई 25 क्वेश्चन वही 28 मिनट में करके आएगा और कोई अपनी स्मार्टनेस दिखा के 23 या 24 क्वेश्चन 20 मिनट में करेगा। तो वो ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा जो 22 या 23 या 24 क्वेश्चन करता है सिर्फ 20 मिनट लेके और छोड़ के अगला पोर्शन करता है, ये बजाय उसके जो 25 क्वेश्चन करता है और 28 मिनट लेता है। क्योंकि कोई ना कोई एक आधा ऐसा क्वेश्चन निकल ही जाता है जिसमें कैलकुलेशन वो फंसती है। ठीक है, तो आपको स्मार्टनेस दिखानी है। वो सब चीज़ें आपके पास कहाँ से आएगी? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट से, जो किरण एग्जाम से जस्ट 30 दिन पहले निकालती है। तो 2017 की भी 30 दिन पहले आ जाएगी। इसी तरीके से आप 2018 में करते हो तो 2018 की भी 30 दिन पहले आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 4 इक्वल सर्कल ईच ऑफ रेडियस ए यूनिट टच वन अनदर। 4 सर्कल है, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और उसकी रेडियस क्या है? ए। ठीक है, द एरिया अनक्लोज बिटवीन देम। जो 4 सर्कल के बीच का जो एरिया होगा वो हमें बताना है। ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो 4 सर्कल एक साथ, वो भी बराबर बराबर। एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल। ठीक है, ये 4 सर्कल है और ये चारों क्या है? इक्वल है। ठीक है, लिखा है 4 इक्वल सर्कल। ठीक है, अब जो इसकी रेडियस है ना आर, वो हमें दी है ए के बराबर। ठीक है, तो एक स्क्वायर बनता है। तो इसके अंदर का जो एरिया हमें बताना है, ये वाला एरिया रेड से शेड कर देता हूँ, ये वाला एरिया शेडेड एरिया, ये कितना होगा? तो देखो इसके अंदर स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बनेगा? ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है और ये सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? रेडियस ए। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? रेडियस ए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए ए। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? रेडियस ए। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? रेडियस ए। इसी तरीके से चारों साइड में बना दूंगा। ये भी ए तो ये भी ए, और ये भी ए तो ये भी ए, क्योंकि ये क्या है? सारी रेडियस है और रेडियस मुझे ए दी हुई है। तो मैं बोल सकता हूँ जो स्क्वायर अंदर बन रहा है, पूरा स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 ए साइड होगी जिसकी, वो क्या होगा? पूरा स्क्वायर। तो अंदर कौन सी फॉर्म बन रही है? तो मैं बोल सकता हूँ ए प्लस ए 2 ए प्लस ए 2 ए 2 ए 2 ए। ठीक है, जो ये पूरा बन रहा है क्या बन रहा है? स्क्वायर। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का। एरिया ऑफ स्क्वायर मैं यहाँ लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर एक मिनट जरा टेबल हिल रही है।
चलो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड मेरे पास क्या है 2a, 2a का स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया 4a का स्क्वायर। तो इसका जो एरिया आ गया इतना मेरे पास आ गया 4a स्क्वायर। अब मुझे पता है, देखो ये क्या बना रहा है 90 डिग्री, ये क्या बना रहा है 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या एक स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो थीटा 90 डिग्री इतना मैं एरिया निकालूंगा इस सेक्टर का, और इसका भी इतना एरिया निकालूंगा इस सेक्टर का, इसका भी इतना एरिया निकालूंगा, इसका भी एरिया। तो मुझे पता है कि इसका एरिया जितना होगा उसी का एरिया इसके बराबर होगा। तो इन जो सेक्टर ये मेरे बन रहे हैं सर्कल के, जैसे ये सेक्टर बन रहा है, ठीक है, रेडियस यहाँ से, ये भी रेडियस यहाँ से, तो ये जो एरिया मुझे निकालना है, ब्लैक से शेड कर देता हूँ ये वाला, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। और मुझे पता है ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री आउट ऑफ 360 पाई आर स्क्वायर, ये निकाल दूंगा मैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा मेरे पास यहाँ पे है 90। तो मुझे ऐसे ही कितने हैं मेरे पास, चारों बराबर सर्कल है, तो ऐसे मेरे पास कितने 4, तो मैं इसको 4 से इंटू कर दूंगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ 90 90 90 90 चारों मिला के बनाएंगे 360। इसका मतलब मैं एक सर्कल का एरिया निकालूंगा तो वो इसी के बराबर आएगा। वैसे भी हम करके देखेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर में लिख देता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा 90 है, 360, और ऐसे मेरे पास कितनी है 4 है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 22/7, ए आर मेरी है a इंटू ए, और यहाँ पे कर दूंगा 4, क्योंकि एक जैसे 4 है, तो ये देखो 1 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, ये 4 से 4 गया, तो यहाँ पे अंदर क्या बचा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और मैं यही बात कह रहा था कि मैं सिर्फ एक सर्कल का एरिया भी निकाल सकता हूँ। एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो मैं एक सर्कल का एरिया भी निकालूंगा तो भी निकल जाएगा, क्योंकि 90 90 90 बना के 360 बनाते हैं, ठीक है। अब मैं पूरे इन थीटा का एरिया निकाल दूँ, उसको स्क्वायर में से माइनस कर दूँ, तो मेरे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। तो मैं शेडेड एरिया निकालने के लिए यहाँ पे लिख सकता हूँ शेडेड एरिया बराबर में एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे पास है 4a का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास आया 22/7 a का स्क्वायर, ठीक है, यही आया ना। या फिर मैं लिख सकता हूँ पाई a का स्क्वायर, ठीक है, पाई a का स्क्वायर लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर ये लिख देता हूँ 4a का स्क्वायर माइनस पाई a का स्क्वायर, तो इसमें से माइनस करेंगे, माइनस हो भी नहीं पा रहा, और पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो पाई के अंदर वैल्यू नहीं है, तो मुझे पाई को खोलना ही पड़ेगा, तो इसलिए 22/7 रहने देंगे, a का स्क्वायर, पाई को मैंने खोल दिया। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम मेरे पास आएगा, इधर कर लेते हैं 7 को इससे करेंगे तो आएगा 28 a का स्क्वायर माइनस 22 a का स्क्वायर, तो मेरे पास कितना आ गया 6a का स्क्वायर बटे में 7, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा, ये कैमरे में आया नहीं था, मैंने कुछ नहीं करा। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या था 4a का स्क्वायर, स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर का एरिया था 4a का स्क्वायर, माइनस मैंने करा सेक्टर का एरिया जो मेरे पास क्या था 22/7 a का स्क्वायर। तो इसका एलसीएम मैंने लिया 7 आया, तो 7 इसको मल्टीप्लाई करेगा 28/a का स्क्वायर, माइनस ऊपर था 22/a का स्क्वायर, तो इसको इसमें से माइनस करा 6a का स्क्वायर बाय 7। तो ऑप्शन चेक करो, मेरे पास ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अगर पाई में दिया होता तो पाई को नहीं खोलते, लेकिन इसने वैल्यू में दिया हुआ है, पाई में नहीं दिया आंसर, मैंने पाई को ओपन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 3 कॉइन्स ऑफ द सेम साइज
मतलब 3 साइज के एक ही कॉइन्स है तो 3 सर्कल हो गए सेम साइज के, ठीक है, जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, आर प्लेस ऑन द टेबल सच दैट ईच ऑफ देम टच द अदर टू, एक दूसरे से टच करके रखे हुए टेबल पे द एरिया ऑफ एनक्लोज। तो एरिया बताना हमें अंदर वाला जो उनके बीच में बचेगा। तो 3 सर्कल बनाने की अब कोशिश करता हूँ। पहले 4 तो बन गए थे, अब 3 पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। 1 2 ऐसे ही टच में है। तो ये जो अंदर का शेडेड एरिया हमसे पूछा गया है, जो इनके बीच में क्लोज एरिया है जो बंद हो गया बीच में, ये वाला एरिया हमसे पूछा है, मैंने शेडेड कर दिया जो, ठीक है। ये एरिया कितना हुआ, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो उसने मुझे क्या बोल दिया कि इनकी रेडियस 1 है, 1, यहाँ से ये रेडियस भी 1 होगी, 1, यहाँ से ये रेडियस भी 1 होगी, 1, और ये टच है तो यहाँ से ये रेडियस भी 1 होगी, 1, यहाँ से ये रेडियस भी होगी 1, यहाँ से ये रेडियस भी होगी 1। तो ये देखो एक ट्राइंगल बन के फॉर्म में आ गया। और ये कौन सा ट्राइंगल बना, इक्विलेटर ट्राइंगल, जिसकी साइड क्या हो गई 1 1 2 2 एंड 2। जब इक्विलेटर ट्राइंगल बनता है तो ये थीटा भी मेरे पास आ गया, ये कितना आएगा 60, ये 60 और ये 60। अब इजली आप आंसर निकाल दोगे। कैसे, सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालो, ठीक है, उसमें से सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, सेक्टर 60 वाला इंटू 3 कर देंगे। 60 के सेक्टर मेरे पास कितने हैं, 3 बारी, ठीक है। ट्राइंगल के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बीच वाला एरिया जो मैंने शेडेड किया रेड रंग का। तो निकालते हैं सबसे पहले इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया। फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटर ट्राइंगल का, √3/4 a का स्क्वायर, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है ये। तो √3/4 a कितनी है हमारे पास, 2, साइड 2 है ना, 2 × 2, तो 4 से ये दोनों 2 कट गए, 2 2 = 4। तो यहाँ पे मेरे पास एरिया कितना आ गया, √3, ठीक है, इसका एरिया आ गया √3। अब मुझे निकालना है सिर्फ ये बीच वाला हिस्सा। अब ये बीच वाला हिस्सा निकालने के लिए मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सेक्टर। जो एरिया ऑफ सेक्टर इसका आएगा वही इसका आएगा और वही इसका आएगा, क्योंकि तीनों के आपस में इक्वल है, 60 60 60। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr² इंटू 3, क्योंकि मैं 3 बार ही निकाल के ऐड करूंगा, इससे बढ़िया इसी को 3 इंटू कर देता हूँ क्योंकि तीनों इक्वल है। तो मेरे पास आएगा 60/360, 0 से 0 कैंसिल आउट और ये गया 6 पे, ठीक है। पाई कितना है, 27/7 इंटू आर कितना है, 1 है इसके अंदर, 1 × 1 और 3 के टेबल से 1 पे गए, 2 पे गया। तो यहाँ पे देखो पाई को मैं नहीं खोलूँगा, पाई को वापस क्लोज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई के अंदर ऑप्शंस है, तो इसलिए हमें पाई को क्या करना है, वापस क्लोज कर देना है। तो नीचे मेरे पास 2 बचा और ये पाई बचा, तो मैं बोल सकता हूँ π/2, ठीक है। π/2 आ गया इनका सेक्टर ऑफ एरिया। सेक्टर ऑफ एरिया मेरे पास π/2 आ गया और इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया √3 आ गया। तो शेडेड एरिया क्या आएगा, शेडेड एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल √3 माइनस π/2। तो ये ऑप्शन में हम चेक करते हैं, अगर हमारे पास है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, √3 माइनस π/2, ठीक है। आपको सबसे पहले कैलकुलेशन से करने से पहले ऑप्शंस को देखना है
की वैल्यू में आंसर है या पाई के अंदर आंसर है। अगर मैं इसको यहाँ पे कटिंग करने लग जाता 2 से 11, तो मुझे बाद में वापस इसको पाई में बदलना होता, और मैंने यहाँ पे इतने पे आने के बाद पाई को काटने से पहले मैंने ऑप्शन देखा, वापस मैंने उसको पाई में चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 42 सेंटीमीटर है। ये वायर है कोई सर्कुलर फॉर्म में, इसका रेडियस हमें दे दिया 42, लिख देते हैं 42 सेंटीमीटर। इस बैंड एंड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड आर इन द रेशो। अगर हम इसको मोड़ते हैं, इसको खोलने के बाद मोड़ के हम रेक्टेंगल शेप में बनाते हैं, जिसकी रेशो कितनी होनी चाहिए 6:5 की रेशो द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की स्मॉलेस्ट साइड हमें बतानी है, स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, मान लो ये हमारे पास क्या है, पूरा वायर है गोल में। अब इस वायर की लेंथ कितनी है, इस वायर की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही तो लेंथ होती है पूरी गोल वाली, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस, जिससे हमें क्या हो जाएगी, वायर की लेंथ पता लग जाएगी। तो वो क्या होता है 2πr। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसकी जगह लेंथ ऑफ वायर, तो 2 × 22/7, आर कितनी है हमारे पास 42, तो ये कट रही है 6 पे, तो मेरे पास क्या आ गया 22 × 12, 2 को मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 22 × 12 कितना होता है, देखो 22 10 जा 220 और 22 2 जा 44, 220 को 44 में ऐड करेंगे हमारे पास तो 264 आ जाएगा, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो वायर है, वायर की लेंथ हमारे पास कितनी है, वायर लेंथ हमारे पास है 264, ठीक है, सेंटीमीटर में। अब इससे हमने क्या करा, उसने बोला कि एक हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, रेक्टेंगल बना दो, ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है, एक होती है एल और एक होती है बी। ये जो लेंथ होगी ये होगी एल और ये जो लेंथ होगी ये होगी बी, लेंथ इंटू बी। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। एल इंटू बी। अब उसने हमें साइड क्या दे रखी है, किस रेशो में दे रखी है 6:5। लेट एल हमारी 6x हो गई और बी हमारी 5x हो गई। ठीक है, ये 6x होगी तो ये भी 5x होगी, आमने सामने की साइड बराबर होती है रेक्टेंगल में। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं L 6x इंटू B 5x, तो ये मेरा आ गया 30x²। अब देखो ये जो रेक्टेंगल बना है उसी वायर की लेंथ से बना है 264, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, मैंने इसका एरिया निकाल दिया। वैसे एरिया निकालने की जरूरत नहीं थी, मुझे पैरामीटर चाहिए, मुझे इसकी लेंथ चाहिए। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्योंकि इसी वायर से ये रेक्टेंगल बना है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस के। क्यों, क्योंकि देखो इसी वायर को मैंने खोल दिया तो ये जो साइड होती है ये पूरे वायर से गोला बना हुआ है,
तो इस वायर को मैंने यहाँ से कटिंग कर दी, खोल दिया, तो ये सरकमफ्रेंस होती है साइड साइड की, तो ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब इसी लेंथ से मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल बना दिया। तो रेक्टेंगल बनाया तो पैरामीटर जो इसका होगा इस रेक्टेंगल का, वो लेंथ किसके बराबर होगी, इसके सरकमफ्रेंस के, क्योंकि वही लेंथ से तो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा कि एल मेरे पास क्या है 6x और बी मेरे पास 5x, ठीक है, इंटू 2, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 22 11x और 2 इंटू करेंगे 22x। ठीक है, तो मेरे पास जो लेंथ आ गई इसकी 22x आ गई। ठीक है, ये 22x किसके बराबर है, 264 के। 22x बराबर है 264 के, तो यहाँ से मेरी x निकल जाएगी 264 बाई 22। तो अभी मैंने जैसा कहा था ये 12 इंटू 22 इंटू 12 264 होता है, तो सीधा मुझे पता लग गया 12 पे जा रहा है। तो x मेरा यहाँ से आ गया 12। अब इसने पूछा मुझसे स्मॉलेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल, तो देखो 5x वाली स्मॉलेस्ट होगी, क्योंकि x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये स्मॉल होगी, 6 में पुट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। तो 5x वाली हमारी क्या होगी, स्मॉलेस्ट साइज होगी, तो x वाली वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। x मेरे पास है 12, तो मेरा आंसर आ गया 60, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो मैंने क्वेश्चन यहाँ शुरू करा और ख़त्म यहाँ किया, फिर यहाँ पे आंसर निकाला। ये सिर्फ मेरा एक मोटिव है समझाने का, आपको सीक्वेंस से सीधा सीधा बनाना है। ठीक है, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने बाद में देखा कि हमें तो लेंथ निकालनी है। कोई नहीं, निकाल दिया तो वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी दे सकते हैं और रेशो साइड भी दे सकते हैं, उससे भी हम साइड क्या निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं किसी रेक्टेंगल की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। सेमी सर्कल की यहाँ पे बात हो रही है। सेमी सर्कल में लार्जेस्ट क्या है, हमारा ट्राइंगल है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है रेडियस r सेंटीमीटर। निकालते हैं द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल, एरिया पूछा है हमसे। ठीक है, रेडियस दे रखी है r। तो पहले सबसे पहले हम करते हैं सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सेमी सर्कल का मतलब आधे सर्कल की बात हो रही है। ऐसा कुछ होगा आधा सर्कल। ठीक है, ये क्या हाफ सर्कल है। अब इस हाफ सर्कल के अंदर उसने बोला है कि हाफ सर्कल के अंदर मैक्सिमम ट्राइंगल ड्रॉ करना है, मैक्सिमम साइज का लार्जेस्ट ट्राइंगल। तो मैक्सिमम साइज का कैसे ट्राइंगल ड्रॉ होगा, इस डायमीटर पर, ये डायमीटर होता है, यहाँ पे सेंटर होगा तो। ठीक है, हाफ सर्कल तो तभी होगा, इस डायमीटर पे हम एक सर्कल को टच करते हुए बनाएंगे, वो क्या होता है हमारा मैक्सिमम साइज का ट्राइंगल। ठीक है, इतना बन गया। अब इस ट्राइंगल का एरिया हमें बताना है और ये रेडियस हमें दे रखी है r, तो ये भी होगी r, तो ये पूरी लाइन हो जाएगी 2r। अब इसके एरिया निकालने का ट्राइंगल का दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो गया, मुझे पता है कि डायमीटर पे कभी भी कोई, जैसे मैंने सर्कल वाले फॉर्म में आपको कराया था इससे पहले ज्योमेट्री में, कि डायमीटर पे जब भी एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जाता है और वो सर्कल को टच करता है तो वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, हमेशा वो 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री होगा। और इसको मैं इस पे टच कर दूंगा तो ये भी हमारी क्या होगी r, और ये हाइट होगी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ हाइट इंटू बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाफ b इंटू एच, तो यहाँ पे हाफ b कितना 2r और h कितना है r। 2 से 2 गया तो मेरे पास आंसर आ गया r के स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब
कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है कि 90 के अपोजिट तो एच होता है, फिर बी तो ये होगा, एच ये होगा, लेकिन है ना जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो ये हमारी हाइट हो जाती है और ये बेस हो जाता है। लेकिन उस तरीके से भी मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ, चलो उस तरीके से भी कराता हूँ, मैंने इसलिए बोला 2 तरीके से निकल सकते हैं। वैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको बेस मान के, ठीक है, और ये हाइट होती है। अब उस तरीके से ऐसे कराते हैं, देखो ये जो दो, ये आर है, ये आर है, जब दो साइड इक्वल है तो ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। जो इसका एरिया निकलेगा वही एरिया इसका होगा, ठीक है। एंगल 1 का एरिया जो होगा वही एंगल ट्रायंगल 2 का एरिया होगा, ठीक है। दोनों इक्वल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर अब देखो ये 90 डिग्री बनाएगा इधर और ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो बेस क्या हो गया आर, हाइट हो गई आर, ठीक है। तो एरिया ऑफ एंगल 2 वाले की बात कर रहा हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है इसमें आर, हाइट क्या है इसमें आर, ठीक है। तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी आर का स्क्वायर बाय 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना था, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, इसका मेरे पास एरिया कितना आ गया आर का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। जब इसका एरिया आर का स्क्वायर बाय 2 आया है तो इसका एरिया भी आ गया मेरे पास आर का स्क्वायर बाय 2। अब दोनों को ऐड करेंगे, आर का स्क्वायर बाय 2 प्लस आर का स्क्वायर बाय 2 सॉरी, तो मेरे पास एलसीएम आएगा, ठीक है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए आर का स्क्वायर बाय 2 का मतलब क्या है, आर इंटू 1/2 हाफ, इसका मतलब आर का स्क्वायर हाफ है और ये आर का स्क्वायर हाफ है। हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरी आर की स्क्वायर हो जाएगी, है ना। जैसे हम करते हैं 1/2 प्लस 1/2, तो हाफ और हाफ को पूरा ऐड करते हैं तो 1 बनता है। तो हाफ आर की स्क्वायर और हाफ आर की स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमारा वैसे आंसर आएगा आर की स्क्वायर, ठीक है, जो कि यहाँ पे निकल चुका था। अब वैसे नॉर्मली जिसको ये चीज़ें नहीं बैठती दिमाग में, नॉर्मल करना चाहता तो इसका एलसीएम लेगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 2r का स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 गया आर का स्क्वायर। ये थोड़ी कैलकुलेशन बन जाती है, इतनी चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए कि हाफ है ये भी हाफ है बाय 2 से हो रही है, तो हाफ और हाफ पूरी फुल हो जाएगी, आर का स्क्वायर आएगा। देखो यहाँ पे भी आर का स्क्वायर आया, तो ऑप्शन नंबर बी। और वैसे सबसे बेस्ट पहले वाला है, आप पहले वाले से करना एग्जाम में, लेकिन छोड़ना मत, दूसरे वाले से भी हो जाएगा। आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, आपको ऐड करना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर ट्राइसेक्टेड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। वो कह रहा है कि द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ट्राइसेक्ट मतलब उससे हमने 3 क्या कर दिए, 3 सर्कल बना दिए। एक सर्कल है पूरा, इसकी रेडियस 6 है, इससे हमने ट्राइसेक्ट बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, हमने इससे 3 सर्कल बना दिए, ठीक है। अब बने तो इसी से है ये तीनों, और हमसे पूछ रहा दी रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल इज, हमसे इनकी आर पूछी है, ठीक है। अब हमें पता है एक चीज कि बने तो ये बड़े वाले से ही है ना, तीनों छोटी वाली। अब और तीनों क्या होंगी, इक्वल भी होंगी, क्योंकि तीनों क्या बनी है, इक्वल बनी है। तो अगर हम बड़े वाले की वो निकाल लें, क्या कहते हैं एरिया, और छोटे वाले के एरिया निकाल लें, वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि उसने बोला है कि एरिया ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर कॉन्सेंट्रिक सर्कल द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। ट्राइसेक्ट का मतलब ही होता है कि 3 सर्कल उसने बनाए हैं बड़े वाले एरिया के, एरिया से 3
सर्कल उसने बनाए छोटे वाले जो आपस में इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ बिग सर्कल पाई आर स्क्वायर, जो क्या होगा बिग आर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको बिग आर कर देता हूँ, अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। और एरिया ऑफ थ्री स्मॉल सर्कल, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये बिग आर स्क्वायर बराबर होगी 3 स्मॉल आर स्क्वायर के, ठीक है। अब मुझे पता पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि पाई की वैल्यू सेम होती है। अब बचा हमारे पास आर की स्क्वायर, तो बिग आर हमारे पास थी 6 × 6, इधर बचा 3 × आर की स्क्वायर। अब ये 3 नीचे चले जाएगा, 6 × 6/3 आर की स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 2 12, तो ये आ गया 12 आर की स्क्वायर। तो आर यहाँ से बोल सकते हो √12, और √12 को करोगे तो 2 2 4, 4 3 12, तो 2 बाहर आ जाएगा √3। तो हमारी जो आर निकल के आई स्मॉल वाली वो कितनी आ गई 2/√3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यही चीज़ इसने हमसे पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एरिया ऑफ शेडेड इन फिगर। बस इसने हमें इतना ही दिया है, हमसे एरिया पूछ लिया और आर दे दी, ये भी आर है तो ये भी आर है, और सेंटर पे है ये दोनों, ठीक है। तो सेंटर पे तो निकालना इसको बहुत इजी है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जब भी डायमीटर पे एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है, तो वो क्या होता है 90 डिग्री। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये तो हमारा 90 डिग्री होगा ही होगा, और ये आर है, ये आर है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक टच करती है, ये भी तो आर ही होती है। और मैंने आपको कहा था एक बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ इंटू बेस 2r इंटू हाइट सिंगल आर, ठीक है। हम निकाल सकते हैं, ये एच होगा, ये बेस हो गया। और वैसे 2 करके निकालना चाहो 2 करके भी निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने कहा था। तो हम 2 क्यों करेंगे, जब हमने पहले चीज़ समझ ली है। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेमी सर्कल है ना ये यहाँ तक, जब डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है तो नीचे वाले सर्कल को भूल जाओ, सिर्फ इतना देखते हैं हम। सेमी सर्कल उसमें क्या था, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया था, अब शेडेड एरिया जो ट्रायंगल के बाहर वाला एरिया है वो बताना है। ऐसे कुछ है, हमें ये वाला एरिया बताना है। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। तो वो क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारी हाफ बेस कितना है 2r, हाइट कितनी है r, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हाफ 2r का स्क्वायर, 2 से 2 गया तो आंसर सॉरी एरिया आ गया r का स्क्वायर। अभी और निकालना, शेडेड एरिया निकालना में। तो ट्रायंगल का एरिया तो हमें पता लग गया r का स्क्वायर है, ठीक है। अब शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे, अगर हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल ले, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे, ठीक है, ये वाला माइनस कर दे पूरे सेमी सर्कल में से, तो शेडेड एरिया ऑटोमेटिकली निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड निकालने के लिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है हमारे पास, देखो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी निकालना तो 2 से डिवाइड कर दो, हाफ हो गया उसका, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास 22/7, आर तो हमारी आर ही है, आर की स्क्वायर ही रहेगी। तो ये हमारे पास आ गया 22/7 आर का स्क्वायर।
अब शेडेड एरिया निकालना है, तो शेडेड एरिया निकालने के लिए जैसा कि मैंने कहा था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये कितना है 22 बाय, अब देखो मैंने सीधा कहाँ पे देखा, ऑप्शन की तरफ देखा। जैसे मैंने 22/7 लिख रहा था, मेरे नज़र गई ऑप्शन पे। ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं है, पाई की वैल्यू में है, तो हम क्या करेंगे, इसको पाई बना देंगे वापस। 22/7 का मतलब पाई। ठीक है, हमने क्या निकाला था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई बाय आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, आर स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा पाई -1। बस इतना ही खत्म हो गया। पाई के अंदर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अब इसको हम आगे नहीं छेड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि देयर सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर ईच। ये सर्कल है, ठीक है, जिनके डायमीटर कितने 10 सेंटीमीटर के, आर बाउंडेड टुगेदर आर रबर बैंड। ये किससे बंधे हुए हैं, रबर बैंड से। ठीक है, अब ईच बोला, इसका मतलब तीनों क्या इक्वल है। ठीक है, तो इनका डायमीटर हमें दे दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद कहता है कि एक रबर बैंड से, जो ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, ये रबर बैंड है, इसके चारों तरफ टुगेदर बाय रबर बैंड एज शोन इन फिगर द लेंथ ऑफ द रबर बैंड। तो हमसे इस रबर बैंड की लेंथ पूछी गई है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। सिर्फ एक बार ही इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है सीपीओ में, तो इस टाइप के वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और इसके लिए बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला यूज होता है। वो फॉर्मूला आपको याद रहेगा क्योंकि वो सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, एग्जाम का टाइम है, तो एग्जाम से पहले आप वो क्वेश्चन अब ये देख रहे हो तो आपके दिमाग से वो जाएगा ही नहीं वैसे ही। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं आता तो वो क्वेश्चन छोड़ ही देते। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो कितने सर्कल है, 3। ठीक है, फॉर्मूला इसी से बनता है, 3 सर्कल है, तो लेंथ ऑफ रबर निकालने के लिए रबर बैंड है एक, इससे फॉर्मूला बनता है लेंथ ऑफ रबर बैंड। ठीक है, कितने सर्कल है, 3, तो आप लिखोगे 3D। डी क्या है, डायमीटर, प्लस एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस, क्योंकि हम साइड की बाउंड्री निकालते हैं, वो क्या होती है किसी सर्कल की, सर्कमफ्रेंस, तो इसलिए एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस, जिससे आप भूलो ना। ठीक है, एरिया ऑफ ठीक है, तो 3D कितना हो जाएगा, 3 डायमीटर कितना दिया हुआ है 10। 3D तो वैसे भी नहीं भूलोगे, 3D मूवीज होती हैं। 10 तो 3D हो गया, इंटू 10 कर दिया मैंने डायमीटर, प्लस एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस हमारे पास होता है 2πr। ठीक है, अब D हमारे पास 10 है, तो R हमारी कितनी होगी, हाफ 5। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं 30 प्लस 2πr, 2 और पाई आर हमारा कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ लिख देते हैं 2 × 5 10 पाई। यही हमारा आंसर है। इतना ही इसने पूछा था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस इतना याद रखना है कि बैंड कितने सर्कल पे लगा है, 3 पे, तो इसलिए 3D, प्लस जो भी हम बाउंड्री देखते हैं वो क्या होती है, पैरामीटर, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, उस सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस यूज होता है, तो सर्कमफ्रेंस हमें एक सर्कल की निकाल देनी है, उसमें ऐड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द डायमीटर ऑफ द मून इज एज्यूम्ड टू बी 1/4
ऑफ द डायमीटर अर्थ। एक मून का डायमीटर हमने एज्यूम किया कि 1/4 है किसके, अर्थ के, ये अर्थ बना दिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 1/4 है इसका डायमीटर, डायमीटर क्या होता है जो 2 हिस्सों में बांटती है, मतलब यहाँ पे आर सेंटर ऑफ पॉइंट होगा, तो ये आर है तो ये भी आर है, ठीक है। तो ये डायमीटर 1/4 है किसका, अर्थ का, ये अर्थ का डायमीटर है। तो हम बोल सकते हैं अगर अर्थ का डायमीटर 4 है तो मून का डायमीटर कितना होगा, 1/4 हो गया, ठीक है। इसको बोल देते हैं मून और ये अर्थ, ठीक है। पूछा गया हमसे देन द रेशो ऑफ वॉल्यूम अर्थ एंड मून, सिंपल आप निकाल सकते हो रेशो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ लेकिन एक बात ध्यान में रखना, वॉल्यूम जिस रेशो में पूछिए उसी रेशो में बतानी है। देन द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ द मून, ठीक है। अर्थ की बतानी है मून से, ठीक है, तो इस चीज में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, फिर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ मून। तो पाई आर स्क्वायर, मुझे पता है पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन आर दोनों का अलग अलग होगा। यहाँ पे आर क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2, यहाँ पे आर कितना होगा 4/2 इंटू 4/2, क्योंकि इसका डायमीटर 1 तो इसका 4, मैंने कहा था ना 1/4 था, तो 1/2 हम बोल सकते हैं 1/4 और ये हो जाएगा 16/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो कैंसिल आउट वैसे ही हो जाएगा, या फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो रेशियो कितनी आ गई 1/16। अब मुझे बताना क्या था, अर्थ और मून का, लेकिन मैंने वॉल्यूम निकाल दिया, वॉल्यूम ऑफ मून, मून की जगह पे मून की मुझे रखनी चाहिए थी रेडियस, जो कि मैंने रख दी अर्थ की। तो यहाँ से हम नाम चेंज कर देते हैं, ये तो मैंने निकाल दी अर्थ की और ये निकाल दी मैंने मून की, क्योंकि मून की डायमीटर हमारे पास 1 थी तो रेडियस 1/2 होगी, ठीक है। ये मैंने मून की निकाल दी। और वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यहाँ पे मैंने मून लिखा था लेकिन मून की जगह मैंने अर्थ के ले लिए, तो मैंने नाम चेंज कर दिया, उससे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मून की आ गई 1 वॉल्यूम, तो अर्थ की आ गई 16, ठीक है। हमसे पूछा है रेशो में, तो रेशो अर्थ ऑफ मून का पूछा है, तो अर्थ ऑफ मून का ये वाला मेरा क्या है, अर्थ है, ये वाला मेरा मून है, तो मेरा रेशो आ गया 16/1, ठीक है। ऑप्शंस मैंने गलती से लिखे नहीं, गलत उतार लिया, तो इसका आंसर आएगा 16/1, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। If the difference between the circumference and diameter of a circle is 30 सेंटीमीटर, कहता है कि अगर सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का डिफरेंस 30 सेंटीमीटर है, देन द रेडियस ऑफ सर्कल मस्ट बी, तो उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। देखो सर्कल, एक ही सर्कल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, उसी का कंपैरिजन दे रखा है डायमीटर का और सर्कमफ्रेंस का। अब आप देखो एक ही सर्कल, इसकी डायमीटर और सर्कमफ्रेंस, एक ही सर्कल की डायमीटर बड़ी होगी या सर्कमफ्रेंस बड़ी होगी, ये कोई भी बता देगा कि सर्कमफ्रेंस ही बड़ी होगी, चाहे वो कितने भी साइज का हो,
डायमीटर से हमेशा बड़ी होगी सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो हमें पता है कि इन दोनों का डिफरेंस, इसका मतलब सरकमफ्रेंस में से डायमीटर हम माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आया वो कितना है 30 सेंटीमीटर जो इसने दिया हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ इन दोनों का फर्क कितना है 30 सेंटीमीटर। डिफरेंस तभी तो आएगा कि जैसे मैं किसी से मेरी उम्र का और दूसरे की उम्र का डिफरेंस 15 है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तभी तो 15 का आएगा। अगर कोई 30 का है और कोई 15 का है तो 30 में से 15 माइनस करेंगे तभी तो 15 का डिफरेंस आएगा ना। तो बड़ा इसमें मुझे पता है सरकमफ्रेंस होता है, डायमीटर में से छोटा होता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 30 का है, ठीक है। माइनस करेंगे तो 30 आएगा। तो इसका लिख देते हैं पाई 2 पाई आर, यही होता है। और डायमीटर क्या होता है हमारा, ये आर तो ये आर, 2r, 2 इंटू आर भी एक हमारा डायमीटर होता है, ठीक है। तो इसमें देखो 2r इधर भी है, 2r इधर भी है, 2r मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा पाई -1, ठीक है। अब ऑप्शंस चेक करेंगे, लेकिन पाई में ऑप्शन हमारे आंसर नहीं है, तो इसको हमें पूरा सॉल्यूशन देना होगा, ठीक है। यहाँ से मुझे पता लग रहा है बराबर में 30 भी लेके चलना है तभी तो आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ से मुझे एक चीज़ पता लग रही है कि r को यहीं रहने दो और अंदर ब्रैकेट में 22/7 -1 30, जो इसका 2 था वो इसको डिवाइड कर दो ताकि हमारा एक 2 तो कम हो जाए, ये रह गया 15, ठीक है। r एलसीएम आएगा 7, 22 - 7/15 r इंटू 15 7/15, ठीक है। अब क्या होगा r ये 15 के साथ 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा 15 से 15 गया तो r मेरी कितनी आ गई 7, ठीक है। हमसे पूछी थी रेडियस जो कि हमारी आ गई 7, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और बीच में से लिमिटेड मिस्टेक्स जो हो जाती हैं तो मैं हाथ के हाथ ठीक भी करवा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि लाइव वीडियो चल रही होती है, इसके अंदर कोई एडिटिंग वगैरह तो मैं करता नहीं हूँ कि कुछ कर दिया फिर आराम से बन गई, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे मैं आपको देता रहूँगा वीडियोज़, और आपकी मेंसुरेशन जैसा कि मैंने कहा है कि 2-4 मुश्किल से अब आपकी 7 डेज़ के अंदर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।